लेमन देखने में एक छोटा सा फल है लेकिन फवाइद के लिहाज से बेमिसाल है। लेमन का ताल्लुक एक तरशादा खानदान से है। लेमन न सिर्फ गज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बल्कि उसकी अहमियत एक दवा की सी है। लेमन सस्ता और हर जगह मिल जाने वाला फल है, इसलिए उससे गरीब व अमीर एकसान फवाइद हासिल कर सकते हैं। उसमें ताला ने ऐसे अज्जा और विटामिन्स रखे हुए हैं जिनकी अफादियत से किसी को इनकार नहीं। लेमन का इस्तेमाल यूं तो हर मौसम में होता है लेकिन गर्मियों में उसका इस्तेमाल मजीद बढ़ जाता है क्योंकि गर्मी के मौसम में ये प्यास की शिद्दत को कम करने में मददगार होता है। उसका शरबत और शिकंजी बनाकर पी जाती है जो हमें गर्मी की शिद्दत और लू से महफूज रखती है और जिस्म में पानी और नमकियात की कमी नहीं होने देती। लेमन में विटामिन ए, विटामिन सी के अलावा फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम और साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आप देखते हैं कि लेमन का इस्तेमाल हमें क्या क्या फवाइद दे सकता है। उबाई अमराज में लेमन का इस्तेमाल उबाई अमराज जैसे पेट दर्द, इसहाल और खारिश वगैरह में लेमन का इस्तेमाल मुफीद होता है। लेमन के साथ काली मिर्च का इस्तेमाल उसकी अफादियत को बढ़ा देता है। बरसात के मौसम में ये उबाई अमराज फूट पड़ते हैं। लेमन की शिकंजी बनाकर इस्तेमाल में लाई जाए। उसके अलावा प्यास पर लेमन का रस चटकर इस्तेमाल किया जाए तो आप हैज़ा और मुंदरजा वाला बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। वज़न में कमी अगर सुबह नहार मूंग पानी में लेमन का रस मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो उससे आपकी ज़ायद चर्बी गल जाती है और आपके वज़न में भी कमी होना शुरू हो जाती है। लेमन के इस्तेमाल से कोलेस्टेरोल की सतह भी नॉर्मल रहती है। कैल महासोन से निजात अक्सर हमारे नौजवान कैल महासोन के खात्मे के लिए बाजारी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं जिनसे फायदा की बजाय उल्टा नुकसान होता है। उसकी जगह अगर लेमन का रस बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो उससे न सिर्फ आपके कैल वहाँ से खत्म हो जाएंगे बल्कि आपका रंग भी निखर जाएगा। लेमन का बैरूनी इस्तेमाल कैल महासोन और दानों का खात्मा करता है जबकि अंदरूनी इस्तेमाल फास्ट मादून के अखराज में मददगार है जिससे खारिश और फोड़े पेंसियों से निजात मिलती है। लेमन के इस्तेमाल से पत्थरी नहीं बनती। अगर हम लेमन का इस्तेमाल करें तो हमारे गर्दन में पत्थरी नहीं बनेगी। उसकी वजह लेमन में स्ट्रिक एसिड और पोटाशियम की मौजूदगी है क्योंकि लेमन पेशाब आवर है और उसके इस्तेमाल से पेशाब गल कर आता है और फास्ट मादून का अखराज हो जाता है। दानत दर्द लेमन का रस और लौंग का सफ़ूफ यकीजान करके एक शीशी में महफूज कर लें और जब भी दानत दर्द हो तो उस मिक्सचर को अंगली पर लगाकर दानत दर्द वाली जगह अच्छी तरह मिल दें। उससे दानत दर्द खत्म हो जाएगा। इसे आप मसूरों के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खून की कमी दूर करता है क्योंकि उसमें आयरन की मकदार भी मौजूद होती है जो खून बढ़ाने में मददगार है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी दूसरी ग़िज़ाओं के साथ साथ लेमन का इस्तेमाल भी करें। बालों के लिए मुफीद अगर लेमन का रस निकालकर इसे बालों में जड़ों तक लगाया जाए तो उससे बाल न सिर्फ चमकदार हो जाते हैं बल्कि मजबूत और घने भी होना शुरू हो जाते हैं। अगर प्याज के रस में हम वज़न लेमन लेकर गंज पर लैप किया जाए तो उससे बाल अगना शुरू हो जाते हैं।